Hello, dear students. I'm going to discuss non finite verbs. First, you must understand what are non finite verbs. Like, आपने टेंस में पढ़ा है कि जो भी वर्ब्स होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं. Now look at example number 1. He tried to persuade me. Persuade means अपनी बात पे किसी को राज़ी करना. उसने मुझे persuade करने की कोशिश की. अब इस सेंटेंस में ये जो ट्राइड वर्ड है ये क्या शो कर रहा है कि ये एक्शन कब हुआ, पास्ट टेंस में. तो इससे हम कहते हैं मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब टेंस के अनुसार चलता है. तो ये जो पहला वर्ब है किसी भी सेंटेंस का, दिस यू ऑलरेडी हैव रेड इन टेंस. तो अब हम इसके बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं जो मेन वर्ब के अलावा जो वर्ब आ रहा है सेंटेंस के अंदर, वो किस रूल से गाइड होता है. तो ट्राई के बाद एक चीज़ कंसेप्ट हो गया कि ट्राई के बाद जब भी दूसरा वर्ब सेंटेंस में आएगा तो वो क्या होगा, 2+V1 विच वी कॉल टू इन्फिनेटिव. सेकेंड सेंटेंस, आई एंजॉय लिसनिंग टू इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है या मैं उसे एंजॉय करती हूँ. एंजॉय करती हूँ ये क्या शो कर रहा है कि ये कौन से टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. तो एंजॉय इज़ V1 एंड दैट इज़ द मेन वर्ब, और वो टेंस के अकॉर्डिंगली चल रहा है. जबकि उसके बाद जो वर्ब आ रहा है दैट इज़ V4, और हिंदी क्या है, सुनना. सो दिस इज नॉट द मेन वर्ब, दिस इज नॉट द मेन वर्ब, दिस इज अ वर्ब अपार्ट फ्रॉम मेन वर्ब, और इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जेरंड. तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं अब कि ये टू इन्फिनेटिव क्या है, ये जेरंड क्या है, ये पार्टिसिपल क्या है, और इसका यूज़ किस रूल से गाइडेड होता है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है. सो दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट है मतलब निर्धारित है क्योंकि वो टेंस के अनुसार चलता है, उसके बारे में आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में पढ़ा है. सो द वर्ब्स दैट are apart from the main verbs that follow tense rules. Main verbs are the verbs that follow tense rules. So the verbs that are apart from these main verbs are non-finite verbs, and we are going to read these under 3 heads. ये 3 heads में 3 headings में हमें इन्हें पढ़ना है. These heads are first, to infinitive, that is 2+V1, और bare infinitive is only V1 जिसमें 2 का यूज़ नहीं होगा. सेकेंड कैटेगरी कौन सा है, पार्टिसिपल, that is V4. थर्ड कैटेगरी इज gerund, that is V4. अब पार्टिसिपल V3 भी होता है, and participle is also having fun plus V3. So we are going to read only to infinitive first, then we will coming to these two. और इन दोनों को पढ़ने से पहले हम ये पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जेरंड. ये मेन वर्ब नहीं है, दीज वर्ब्स आर अपार्ट फ्रॉम द मेन वर्ब. नाउ टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रूल्स ऑफ दीज टू, टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव. नाउ रूल नंबर 1, there are some verbs like let, see, hear, need, dare and bid, which are always followed by bare infinitive. Bare infinitive means only people. अब बस इतने ही verbs हैं. अब we are going to read about them. अब इसमें bid के लिए particularly थोड़ा सा highlighted word है, because bid is a word of Old English, and bid in Old English had a different meaning. Modern English में bid has a different meaning, and in Old English it had a different meaning. तो यहाँ पे जिस bid की हम बात करें ये Old English का है. This is of
ओल्ड इंग्लिश. अब ये यूज़ नहीं होता, बट इन recent exams it has been asked number of times, that is why I am discussing it. So bid here means निर्देश देना. अब मॉडर्न इंग्लिश में जो बिड के यूज़ हैं वो क्या क्या हैं? बिड फेयरवेल विदाई देना, बिड अ गुड बाय अलविदा कहना, बिड अप प्राइस ऊंची बोली लगाना जैसे नीलामी में लगाते हैं. तो बिड, ये जो यूसेजेस हैं ये मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार हैं, और हम जिसे रूल में पढ़ने जा रहे हैं वो ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से. नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स. लेट इज मेन वर्ब. रिमेंबर, लेट इज मेन वर्ब, और लेट का मतलब करने देना होता है. रफली, नॉट ऑलवेज बट रफली यही मीनिंग आता है. तो लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चलें, दिस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अब लेट इज द मेन वर्ब. अब यहाँ पे जो एडिशनल एक एक्स्ट्रा जो वर्ब आ रहा है वो क्या है? गो, एंड दिस इज व्हाट? बेयर इन्फिनिटिव. तो ये फिक्स है, ऑलवेज फिक्स्ड, कि लेट के बाद जब भी कोई दूसरा वर्ब आएगा दैट शुड बी व्हाट? बेयर इन्फिनिटिव. आई सॉ द चिल्ड्रन फाइट. अच्छा, एक और चीज़ कि ये जितने वर्ब फॉर्म्स हैं ये रूल V1, V2, V3 हर में अप्लाई होगा. तो लेट हैज़ ओनली वन फॉर्म, तो वो लेट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन एनी केस इट्स लेट ओनली. ओके. सो आई सॉ द चिल्ड्रन फाइट, और फाइटिंग मीन्स मैंने बच्चों को झगड़ते हुए देखा. तो सॉ इज़ द मेन वर्ब, and it is followed by